जय हिंद फ्रेंड्स। कितने लोगों ने मैसेज करके बोला था कि इसके ऊपर, ये जो मर्डर है इसके ऊपर थोड़ी आप बात करें, तो इसके लिए बात करता हूँ आपके साथ में कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहने वाले 28 वर्षीय दुष्यंत शर्मा के डेटिंग ऐप टिंडर पर एक गलत राइट स्वाइप की कीमत अपने जान से चुकानी पड़ी है। झूठ, फरेब और फिर हत्या की यह कहानी फरवरी 2018 में शुरू हुई थी, जब कारोबारी दुष्यंत की 28 वर्षीय दुष्यंत शर्मा की टिंडर ऐप पर 27 साल की प्रिया सेठ से मुलाकात हुई। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी और प्यार परवान पर चढ़ने लगा। हालांकि दुष्यंत की जिंदगी में चल रहा यह रूमानी पल कुछ और नहीं बल्कि झूठ के सहारे बुना गया माया जाल था। एक तरफ तो प्रिया ने बस दुष्यंत का अपहरण करने और उससे पैसे ऐंठने के लिए बातचीत शुरू की थी, वहीं दूसरी ओर दुष्यंत खुद शादीशुदा था और उसने विवान कोहली नाम से टिंडर पर अकाउंट बना रखा था। यहाँ उसने खुद दिल्ली के एक अमीर युवक के रूप में खुद को पेश कर रखा था। टिंडर ऐप पर करीब 3 महीने तक दोनों के बीच बातचीत का दौर चलता रहा और दोनों ही तरफ से लगातार झूठी कहानियां गढ़ी जाती रही। फिर मई 2018 में एक दिन दोनों ने वर्चुअल वर्ल्ड छोड़कर आमने सामने मिलने का फैसला किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रिया ने दुष्यंत को अपने किराए के घर पर मिलने के लिए बुलाया, जहां झूठ की बुनियाद पर खड़ी इस प्रेम कहानी का खौफनाक अंजाम निकला। दुष्यंत के प्रिया के घर में घुसने के तुरंत बाद उनके दोनों झूठ का पर्दाफाश हो गया। यहां प्रिया ने अपने 2 साथियों दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया की मदद से दुष्यंत का अपहरण कर लिया। इसके बाद जब उन अपहरणकर्ताओं ने दुष्यंत के परिवार को कॉल करके 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी, तब उन्हें एहसास हुआ कि दिल्ली का कारोबारी इतना अमीर नहीं जितना उसने दावा किया था। फिरौती की इस कॉल के बाद दुष्यंत के पिता ने अपने बेटे के खाते में 3 लाख रुपए जमा किए। उसके बाद आरोपी ने पीड़ित के डेबिट कार्ड का उपयोग करके जयपुर के नेहरू उद्यान के पास एक एटीएम से 20,000 रुपये निकाल लिए। इस बीच अपहरणकर्ताओं को अपना जुर्म उजागर होने का डर भी सता रहा था। ऐसे में उन्होंने दुष्यंत पर कई बार चाकू से वार कर और तकिए से उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी। फिर उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें एक सूटकेस में भर दिया और उससे दिल्ली रोड पर फेंक दिया। उस वारदात के 5 साल बाद जयपुर की एक अदालत ने प्रिया दीक्षित और लक्ष्य को दुष्यंत की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शुक्रवार को अपने आदेश में सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार हिंगर ने कहा कि अभियान और अभियोजन पक्ष ने तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। सबूतों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 342 यानी कि जबरन बंधक बनाना, 302 यानी कि हत्या, 201 यानी अपराधों के सबूतों को मिटाना और 120 बी यानी आपराधिक साजिश के तहत दोषी ठहराया और उन्हें जीवन भर कारावास की सजा सुनाई दी। पुलिस के मुताबिक सेठ और कामरा का आपराधिक इतिहास रहा है। एटीएस मशीन तोड़ने के आरोप में उसे 2014, 2016 और 2017 में 3 बार गिरफ्तार किया गया था, जबकि कामरा को एक बार मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला सामने आने के बाद पत्रकार दीपिका नारायण भारद्वाज ने उसी साल जुलाई में एक डॉक्यूमेंट्री के लिए दुष्यंत के पिता और 3 आरोपियों से बातचीत की थी।
डॉक्यूमेंट्री के लिए दिए हुए वीडियो के इंटरव्यू में प्रिया मुस्कुराते हुए सहजता से दुष्यंत के अपहरण और हत्या से पहले हजारों पुरुषों को ब्लैकमेल करने के बारे में बात करती दिखती है। और इस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से इसके वीडियोस भी है, लेकिन मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट की वजह से है। तो मैं हर वीडियो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि जिस तरह से अगली चैनल जिसमें 10,000 सब्सक्राइबर थे वो मोनेटाइजेशन बंद हो गया, तो इसकी वजह से मैं सिर्फ तस्वीरों से अपनी बात रखता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वह कहती है कि मैं उन लोगों के पास जाती थी और पैसे लेती थी, उसके बाद में उन्हें यह कहकर बाहर जाती थी कि मुझे ड्राइवर को पैसा देने हैं और फिर उनके पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाती थी। उसने हत्या के बाद में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे यह तथ्य भी शामिल था कि तीनों ने फिरौती के लिए उसके पिता को फ़ोन करने से पहले ही दुष्यंत की हत्या कर दी थी। उसने घटनाओं का क्रम बताते हुए कहा कि पहले दीक्षांत ने उसका गला दबाया लेकिन वह बच गया, फिर लक्ष्य ने तकिए से उसका मुंह दबा दिया लेकिन वह फिर भी बच गया, फिर लक्ष्य ने एक चाकू मांगा जिससे उसने दुष्यंत को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि उसके साथी लक्ष्य का दावा है कि वह प्रिया ही थी जिसने सबसे पहले दुष्यंत को चाकू मारा था। तो इस तरह से ये पूरी घटना का जिक्र मैंने आपके साथ साझा किया। किस तरह से ये हनी ट्रैप होता है, किस तरह से ये लड़कियां लड़कों को फंसाती हैं, लड़के लोग भी अपनी बीवी को छोड़ के किस तरह से इन लोग के चक्कर में फंस जाते हैं। वासना का चक्कर, दलदल, ये सब कुछ इतना गहरा होता है कि पता नहीं क्यों लोग कुछ सोचते नहीं हैं। इस तरह से कितने सारे ऐप निकले हैं। ये टिंडर का ऐप निकलता है, दूसरी कोई सीरीज़ों का ऐप निकलता है, शेयर चैट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सोशल मीडिया का माध्यम, मोबाइल, ऑनलाइन फ्रॉड है ना। ये सब चीज़ों से लोग बाज क्यों नहीं आते हैं, इसमें से क्यों बाहर क्यों नहीं निकलते हैं, है ना। और जिस तरह से ये हत्याएं होती है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, है ना, करोड़ों रुपये गंवा देते हैं, फिर भी पता नहीं चेंजेस क्यों नहीं आते हैं। बस हमारी चैनल के माध्यम से हम आपको जागृत करने का कार्य कर रहे हैं ताकि इंसान के अंदर, समाज में एक नई जागृति आवे, लोग इसमें से थोड़ा सा बाहर निकले, है ना। और जिस तरह से अपने माँ बाप का संस्कार होता है वही तरह से जिएं। इस तरह से कितने लड़के लोग को मैं देखा हूँ कि रील बनाने के चक्कर में, किसी लड़कियों को फंसाने के चक्कर में पता नहीं इतने अपने आप को रईस बताते हैं और उसकी तरह से ऐसे पेश आते हैं। इन लोग के पास फूटी कोड़ी भी नहीं होती है। भाड़े की बाइक, भाड़े की गाड़ी, डुप्लीकेट चेन वगैरह, ये सब ताम जाम इतना सज के रखते हैं कि पता नहीं कौन सा उन लोग को राज करना है, इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है। तो बात यह है। और इस तरह से लड़कियां भी आज तक देखो किस तरह से अपने शौक़ पूरे करने के लिए कौन सी हद को पार कर जाती है, कुछ कहना मुश्किल है। इसके लिए इस समाज के अंदर ऐसे जो लोग हैं, ये 5-10% लोगों की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो इस ज़माने के अंदर चक्काचौंध होके ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन लोग को यू टर्न लेने की ज़रूरत है। और जिस तरफ से ये लड़कियां जो हनी ट्रैप के अंदर लोगों को फंसाती है, उससे भी बचना चाहिए। इसके लिए सब जागृत हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि